A very good morning to you all kids, and this is the English 2 book and chapter 8 which we did in the previous week. Okay, हम लोगों ने वो पूरी पोएम पढ़ी थी, द पिक्चर बुक जायंट. उस पोएम में क्या था? इट वॉज जस्ट अ ब्रीफिंग दैट द जायंट, एक जायंट था जो एक बुक में स्टक था, वो उसी में रहता था और ही वॉज गेटिंग बोर ऑफ हिज लाइफ. उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. ही वॉज नॉट लाइकिंग द वे ही वॉज लिविंग और वो उस बुक से बाहर आना चाहता था. सो ही वॉज बिकमिंग वेरी एंग्री एंड डिसओबीडियंट. वो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था कोई भी बात. सो वॉट ही डिड, ही स्टेप्ड आउट ऑफ द बुक ऑन अ रेनी डे. एक दिन वो बहुत बारिश हो रही थी और अपनी बुक के बाहर आ जाता है. एंड ही जस्ट फॉरगॉट कि वो केवल एक पेपर का बना हुआ जायंट है. इट्स नॉट द रियल वन, वो रियल जायंट नहीं है. और वो रेनी डे को चुनता है पेपर से बाहर आने के लिए. एंड व्हेन ही कम्स आउट व्हाट हैपेंस, बिकॉज ही फॉरगॉट दैट ही कांट विदस्टैंड द रेन. वो रह नहीं सकता बारिश में. पेपर को अगर आप छोड़ देंगे बारिश में तो क्या होगा? वो गीला हो जाएगा और खत्म हो जाएगा. सो द सेम हैपेंड विद द paper, the picture giant. Okay, so this is the poem about the giant who was in a picture book, very colorful one. लेकिन वो क्या था? बहुत ही ज़्यादा grumpy था, grouchy था, fierce था, angry था, disobedient था. Okay, but everything was the step which was taken by him which went wrong because he chose a rainy day to come out of the book. और वो नहीं बर्दाश्त कर पाया और बिल्कुल गीला हो गया और खत्म हो गया. ओके, सो नाउ वी विल डू द बैक एक्सरसाइजेस टुडे. यू हैव टू राइट टी फॉर ट्रू एंड इफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. जो स्टेटमेंट्स सही हैं उनके लिए आपको टी फिल करना है, जो रॉन्ग है उनके लिए एफ लिखना है. सो नाउ यू कैन सी हियर द जायंट वॉज ग्रीडी एंड ग्रम्पी. मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, मैंने क्लास में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ग्रीडी का मतलब यहाँ पे लालची नहीं होता है. ग्रीडी मीन्स लालची, जिसको जो दूसरों की चीज़ देखे या कुछ भी देखे तो उसको पाने की कोशिश करे. तो यहाँ ग्रीडी का मतलब हंग्री है. ओके, यहाँ जो ग्रीडी वर्ड यूज़ किया गया है जायंट के लिए उसका मतलब हंग्री है. सो द जायंट वॉज ग्रीडी एंड ग्रम्पी. इट इज़ ट्रू. ओके, The giant wanted to live in the book. Giant बुक में रहना चाहता था, वो बुक के अंदर ही रहना चाहता था. Is it true? नहीं ना, वो तो बाहर निकलना चाहता था क्योंकि वो बोर हो रहा था बुक की अपनी लाइफ से. So write F for it. It's false. Then third one, life was humdrum outside the book. humdrum the boring, उसको बिल्कुल बोरिंग फीलिंग आ रही थी बुक के बाहर. लाइफ जो था वो बिल्कुल बोरिंग था बुक के बाहर. Is it true? नहीं ना, इट वॉज इनसाइड द बुक. द लाइफ वॉज हमड्रम इनसाइड द बुक. सो दिस इज फॉल्स. ही बिकेम फ्री ऑन अ सनी डे. सनी डे मीन्स जिस दिन सन प्रॉपरली ब्राइटली बिल्कुल शाइन कर रहा हो, धूप हो, उसको सनी डे कहते हैं. सो इट वॉज फॉल्स. इट्स फॉल्स क्योंकि ही बिकेम फ्री ऑन अ रेनी डे, जिस दिन बारिश हो रही थी. सो राइट एफ फॉर इट. द जायंट वॉज मेड ऑफ पेपर. जो जायंट था वो किस चीज से बना हुआ था? पेपर का बना हुआ था. इट इज ट्रू. सो राइट टी हियर. ओके, नाउ वी विल डू द मैच इट. फर्स्ट वन इज ग्रीडी. ग्रीडी का मीनिंग मैंने क्या बताया है, बुक में क्या है? यहाँ जो पोएम है उसके अकॉर्डिंग ग्रीडी का मतलब है हंग्री. ओके, सो 1 नंबर विल बी हियर. गाउडी, इट्स ब्राइट, बहुत ही ब्राइट कलरफुल जायंट. पिक्चर बुक आप देखते हैं ना, तो जो भी पिक्चर्स होते हैं बच्चों के खास करके वो बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अच्छे कलर्स में प्रिंटेड होते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो सकें. ग्रीजली, ग्रीजली मीन्स लाइक अ बेयर, एक बालू की तरह बिल्कुल बड़ा सा हम्टी डम्टी टाइप्स, और जो जिसके फर हों, बड़े बड़े बाल हों. सो ही वॉज लाइक अ बेयर. ग्रीजली. humdrum, boring. Okay, number 4 is boring. Then number 5, grumpy. Grumpy means angry. He was very angry with the conditions he was facing. वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, बहुत ही ज़्यादा नाराज था, गुस्से में था. ओके,
नाउ लेट अस सी द रेफरेंसेस। मैंने रेफरेंसेस के भी आंसर आपको सेंड कर दिए हैं, सो यू हैव टू लर्न देम और वेरी नाइसली, क्योंकि मैं क्लासेस में जब भी पूछूंगी तो मुझे सारे आंसर्स मिलने चाहिए, ओके। एंड ऑल द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो, जितने भी वर्ड मीनिंग है उनके आंसर्स, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स, बिकॉज आई आस्क द स्पेलिंग्स ऑल्सो। जब भी क्लास होती है तो सभी चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है, ओके। लर्न ऑल द चैप्टर्स एंड द होमवर्क्स आई एम सेंडिंग। नाउ सी द रेफरेंसेस। पहला वन, इन द पेजेस ऑफ अ पिक्चर बुक एंड ही समटाइम्स स्क्रीम्ड इन सडन रेजेस। जो पिक्चर बुक था उसके पेजेस में वो कभी कभी चिल्लाता था, गुस्से में, बिल्कुल नाराज होकर के और चिल्लाता था। Whom does he refer to? यहाँ he किसके लिए यूज किया गया है? he वर्ड जो है वो यहाँ किसके लिए यूज किया गया है? वर्ड he is used for the giant, ओके। he वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? giant के लिए। Why is he angry? वो क्यों नाराज है? He is angry because he is stuck inside a book. वो क्योंकि एक बुक के अंदर फंसा हुआ है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एंग्री है, ओके। यस, दिस लाइफ इज़ अ क्वाइट टू क्वाइट वन फॉर मी। मतलब ये जो लाइफ है बहुत शांत है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सो ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। सो ये जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा शांत है, बहुत बोरिंग है उसके लिए। वाई वॉज द लाइफ क्वाइट फॉर हिम? The life was quiet for him because he is stuck inside a book. वो बाहर नहीं निकल सकता, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो किसी से मिल नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा। He is feeling like the prisoner one, so that is why life was quiet for him. Okay? Then what did he do to escape the quiet life? क्या करता है वो उस quiet life से बाहर आने के लिए? He steps out of the book. वो क्या करता है? बुक के बाहर आ जाता है। ही डिसाइड्स कि वो बुक के बाहर आ जाएगा ताकि इस लाइफ को छोड़ सके और बाहर देख सके, फ्री हो सके। गिव अ वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट क्लोजली रिलेट्स टू द फ्रेज अ क्वाइट टू क्वाइट। शांत, बहुत शांत, मतलब बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कुछ करने को ही नहीं है। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू शुड डू, सो दैट इज क्वाइट to quiet. The word humdrum, okay, humdrum word relates to the phrase a quiet to quiet, okay. So now this is what we have to do in the back exercises. Now only question answers are left, that we will discuss in the next video, and you will get the written answers also, okay. So go through the chapters, learn all the word meanings. Let us रिवाइज द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो वंस। एक बार हम लोग वर्ड मीनिंग्स को भी रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लर्न, ठीक है। आप अपने अपने बुक्स ओपन करेंगे, पुट योर फिंगर्स देयर एंड लर्न इट। FIERCE, फेयर्स, एंग्री एंड वॉयलेंट, मतलब जो बहुत गुस्से में हो और वॉयलेंट हो, बिल्कुल हिंसा करने के लिए, बिल्कुल कोई सामने आए तो उसे वो मार दे, चोट पहुंचा दे, इस तरह के मूड में हो। डिफायंट मीन्स डिसओबीडियंट, जो ओबीडियंट ना हो, जो आज्ञाकारी ना हो, जो किसी की बात ना सुनता हो, इज डिसओबीडियंट। ग्रीडी, हियर इन द पोएम, हियर मीन्स ये जो यहाँ ब्रैकेट में दिया है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। हियर in the poem greedy word means hungry, okay. Then grumpy, in a bad mood, जो बहुत ही बुरे मूड में, कहते हैं ना today I'm in a very bad mood, आज मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। So grumpy means in a bad mood, he was grumpy. Grizzly, like the brown bear, एक ब्राउन बेयर की तरह दिखने वाला, ओके। लुक वाइज इट्स टॉकिंग। देन rage means anger, गुस्सा, ओके। humdrum, boring, बिल्कुल बोरिंग, नॉट इवन एबल टू डू एनीथिंग, आपको कुछ भी कोई काम करने में मन नहीं लग रहा, यू आर नॉट फीलिंग वेल, ओके, इट्स बोरिंग। नेक्स्ट इज वेटिंग, वेटिंग का मतलब यहाँ गेटिंग वेट, यानी कि भीग जाना, गीला हो जाना, वेट, वेटिंग, ओके।
गाउडी, वेरी ब्राइट, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स होना उसमें, ठीक है, दैट इज गाउडी. सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स विद द स्पेलिंग ऑल्सो, बिकॉज व्हेन आई विल आस्क दैट इन द क्लास, तो मैं स्पेलिंग भी पूछूंगी, मीनिंग भी पूछूंगी, और आपको सेंटेंसेस भी फ्रेम करने होंगे. ट्राई टू फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए. ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 words are there. Learn them properly with the correct spellings, okay, and learn the references and do the back exercise. Next time we will do the question answers. Okay, thank you.